हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, साइंस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स बताया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उसी में उसके नेमिंग भी बताया हूं और डॉट स्ट्रक्चर बताया हूं, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड को हमें जानना क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रक्चर होता क्या, बॉन्ड आबंधन संरचना। तो पहले बॉन्ड होता क्या है ये हमें जानना है। तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजन, सहसंयोजी आबंध। अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोई दो एलिमेंट्स होंगे, उस दो एलिमेंट्स में यानी दो तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग, यानी ये इलेक्ट्रॉन जितना देगा ये इलेक्ट्रॉन उतना देगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध कहलाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है। तो एक, दो, तीन, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कैसे आप समझोगे, जैसे देखो इधर आप लिखते हो क्या, Cl2 लिखते हो, Cl2 लिखते हो ना, आखिर में हुआ कहां से, ये कैसे बन गया। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन दो ठे है, एक ये है एक ये है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 ये हो गया, 2 2 4 देखो क्रॉस करके लिखा हो, और 2 6 और ये एक हो गया 7, ठीक। ये किसका हो गया, ये क्लोरीन का हो गया, इस क्लोरीन का। तो इसका भी तो 7 ही होगा ना, तो उसको भी ब्लैक से ही कर दे, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसको रेड लेकर के चलते हैं, रेड पेन से। ये 6 हो गया और ये 6, तो देखो इसके 7 हुए, इसके भी 7 हुए। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब अष्टक, अष्टक पूरा होना चाहिए, अष्टक। तो क्लोरीन के देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक का मतलब 8। तो क्लोरीन के 8 कंप्लीट हुए, इस क्लोरीन के भी 2 2 4 2 6 और इससे एक 2 ले लिया, तो ये 8 ये भी हो गया। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इनको और एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया गया। शेयरिंग का मतलब हिंदी में कहा जाता है साझा, मतलब मैंने आपको दिया, आपने हमको दिया, अदला बदली, ठीक है ना। तो अदला बदली हो गया, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो इसको क्या कहेंगे, ये बॉन्ड हो गया। बॉन्ड का स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो Cl एक एक इलेक्ट्रॉन का हुआ तो एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो दो का मतलब 2 लाइन खींच देंगे ऐसे। 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 3 लाइन ऐसे खींच देंगे। तो समझ आया। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का होता है शेयरिंग तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो उसको द्विबंध यानी डबल बॉन्ड कहेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो उसको ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध कहेंगे। क्या बनेंगे, त्रिबंध, ठीक ना। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। यहां पे एक एक है। अब ऐसे ही 2 2 इलेक्ट्रॉनों का देख लो। ऑक्सीजन को लेकर के चलते हैं, ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसको लेकर के चलोगे तो 2 और लास्ट में 6, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए ना। तो ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन इधर रख लो और एक ऑक्सीजन इधर ले लो, थोड़ा सा दूर करके देखो क्योंकि लड़ जाएगा उसमें, O और ये हो गया O, ठीक। अब भैया 6 होते हैं तो 2 इधर लिखो इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इधर इलेक्ट्रॉन, बचे कितने और 2, तो 2 यहां लिख लो क्योंकि ये 2 2 का शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब इसके भी वैसे ही लिखो, 2 ठे इसके हो गए और 2 ठे इसके हो गए, ये 2 शेयरिंग कर लेगा,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये लास्ट जो है 6, कैसे आपका 2 का शेयरिंग होगा? आप समझिए, ये है कितने? 6 है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 केसेस होते हैं, या तो ये सारे इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी एलिमेंट को, या फिर किसी एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसको ऐड बनाना है, तो इसको ऐड बनाने के लिए हम 2 लेंगे, 2 को क्या करेंगे? ले लेंगे, ठीक। और या फिर इसको हम दे देंगे, 6 को दे सकते हैं, या फिर हम 8 बनाने के लिए 2 ले सकते हैं। तो इनमें हमें यह देखना रहता है कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या 2 है, यानी हमको लेने में ज्यादा बेहतर रहेगा। जो छोटी संख्या होती है उसके आधार पर हम इसको लेंगे, यानी इसकी वैलेंसी मीन्स संयोजकता कितनी हुई? 2 हुआ, इसीलिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ। यहां पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, कैसे? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 है, तो ये +1 ले लेगा। क्या करेगा? 1 लेगा, 1 लेगा तो 8 बन जाएगा, या फिर ये दे देगा। 2 केसेस बनेंगे, या तो 7 वो दे देगा किसी को, या फिर 1 ले लेगा। तो ये क्या है? छोटा है 1 और ये बड़ा है, तो वो देगा नहीं, क्या करेगा? लेगा। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसलिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। क्लियर? अब यहां पे वैलेंसी जो लेने का काम होता है, तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाती है क्लोरीन की, और ऑक्सीजन भी लेने का काम कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो वो सब आगे आप 9th में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया कि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी साझा किया। इसमें समझ में आ रहा है कि आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, साझा हुआ। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ये Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, तो O, डबल बॉन्ड O। समझ आया? तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। यही क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। फिर एक और बता देते हैं, 3 वाले का एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। चलिए, एक नाइट्रोजन का ले लेते हैं, N2। तो नाइट्रोजन चलो इधर ले लेते हैं, N2। ये N हो गया, और ये N हो गया, और ये N हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन को लेकर के चलते हैं। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर जो होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 हम लिखेंगे क्या? 2 और 5। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब ये करेगा, या तो 5 वो दे देगा, या 3 ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी जो बनेगी 3 होगी, -3 के साथ। तो 3 का ही ये शेयरिंग करेगा, जो वैलेंसी होती है उसी का ही शेयरिंग करता है, साझा करता है, ठीक है। तो चलो, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो इसको 5 लिखेंगे, 1 2 और 2 4, नहीं 2 ले लो बस ऊपर, और 3 का इधर ले लो, 1 2 3, शेयरिंग 3 का करेगा, ठीक है। चलिए, अब इसे लीजिए, 2 ये हो गया, और 3 का ये शेयरिंग कर ले, 1 2 3। अब इसका काउंट करो तो 3 3 6 और 2 8, नाइट्रोजन कंप्लीट हुआ ऑक्टेट। इस नाइट्रोजन का 2 और 6 8 हो गया, ये भी कंप्लीट हुआ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसलिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 किस लिए? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसलिए 3 का करेगा। तो ये किसकी बांड हो गए? कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बांड हुआ? 3, यानी नाइट्रोजन N, ट्रिपल बांड N। तो ये क्या हो गया? ट्रिपल बांड हो गया, ये डबल बांड हो गया, और ये सिंगल बांड हो गया। ये सारे क्या है? कोवैलेंट बांड है, ठीक है। ये आपको बताया। बॉन्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो इससे एक और चीज हमें मिलता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स कितने हुए। पहला टाइप्स हुआ सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। दूसरा टाइप्स हुआ डबल बॉन्ड, द्विबंध। तीसरा टाइप क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। समझ गए? तो यही बॉन्ड को स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे। दैट्स